Hello my dear friends and welcome to my YouTube channel Chemistry Classes with राजीव शर्मा। अपनी पिछले वीडियो में मैंने आपको मार्कोनिकॉफ रिएक्शंस और एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन का मैकेनिज्म कराया था। आज हम कुछ रिएक्शन बेस्ड अपॉन मार्कोनिकॉफ रिएक्शंस करेंगे जो कि पहले जेईई मेंस, नीट और बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द रिएक्शंस। पहला क्वेश्चन, प्लस HBr। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सो बेंजीन रिंग एंड डबल बॉन्ड। बेंजीन रिंग इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स बट H प्लस उसको टच नहीं करेगा बिकॉज बेंजीन रिंग इज एरोमेटिक इन नेचर, वो ऑलरेडी स्टेबल है। डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ पाई बॉन्ड टूट सकता है और यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस विच विल कम फ्रॉम HBr H प्लस देगा और वो H प्लस इट विल कम क्लोज टू डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड H प्लस की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा टू गिव यू टू कार्बोकैटायंस। H has come over here इधर और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा। तो आपके पास दो कार्बोकैटायंस बन जाते हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। आप यहां पे देखेंगे दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ऑब्वियसली इट इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी वन, देयरफॉर दिस इज फॉर्म्ड मोर एंड हेंस आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आए मेजर। दिस विल बी मेजर and this one will be minor. This is major product and this is minor. जब भी हम मार्कोनिकॉफ रिएक्शंस के क्वेश्चंस को करेंगे उसमें आपको मेजर और माइनर बताना पड़ेगा। Got this point? So let's move to the next question. This question has come in 2020 JEE Mains. You treat it with 2 moles of HBr, दो डबल बॉन्ड है इसलिए 2 मोल HBr। लेट अस कॉन्सेंट्रेट ओवर हेयर। यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, गिविंग यू 2 डिफरेंट कार्बोकैटायंस, दिस प्लस दिस। हमारे को दो कार्बोकैटायंस मिलेंगे जैसा कि हम देख सकते हैं। दिस इज टर्शियरी कार्बोकैटायन क्योंकि 1 2 3 कार्बन एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। अगर हम इधर देखेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पे डायरेक्टली 1 and 2 दो कार्बन एटम्स ज्वाइंट है। देयरफॉर दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज योर टर्शियरी कार्बोकैटायन। हमको पता है टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है और ज़्यादा बनता है। देयरफॉर वी विल हैव this as the major product. In the presence of HBr, this double bond is going to break and ये कैसे टूटेगा? ये इस तरीके से टूटेगा। या तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा इस कार्बन एटम पर या फिर इट विल कम ओवर हियर। इनफैक्ट दोनों कार्बोकैटायंस बनेंगे।
तो आपके पास ये भी कार्बोकैटायन बनेगा, इधर ये भी बनेगा। अब हमें देखना है कि विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है उस पर NO2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। NO2 ग्रुप माय डियर फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, इट हैज़ अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि ये डेंसिटी को नेगेटिव डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से और देखें तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम इज ऑलरेडी deficient in electrons. It is positively charged, it is deficient in electrons. तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी नहीं दे सकता as it is already deficient in electrons. तो अगर हम A और B कार्बोकैटायन को देखें A और B, तो we will see that A is going to be more stable than B. So we will wipe out this. We have A carbocation, therefore this Br will come over here. So this is the major product. Done. I hope you have understood it. Let's do next question. ये क्वेश्चन आपका 2016 के नीट एग्जाम में आया है। A plus HCl gives you इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको प्रोडक्ट्स दे दिया है और आपसे वो रिएक्टेंट पूछ रहे हैं कि विच रिएक्टेंट इज हियर, जिसमें उन्होंने ऑप्शन दिए हैं आपको। इस टाइप से they have given you option. This is A, this is B, this is C and D में भी says both A and B. तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। He is asking you which one is the reactant, कौन सा रिएक्टेंट होगा। तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट वाले को HCl से रिएक्ट कराएंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस टू गिव यू CH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, या फिर इनफैक्ट दोनों ही स्पीशीज बनेंगे। दिस इज टर्शरी, दिस इज प्राइमरी। वी नो दैट टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो आउट ऑफ दीज टू दिस वन इज गोइंग टू बी फॉर्म मोर, ज़्यादा बनेगा और आपका Cl यहाँ पर आएगा। Cl minus is going to attack this positively charged carbon atom to obtain this product. क्या ये similar हैं? Yes, they are same. That means this can be the answer. Let's do next one. अगर हम B कंपाउंड को देखेंगे तो B कंपाउंड में आपके पास CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, फिर CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। हमारे पास अगेन दो कार्बोकैटायंस आए हैं। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दिस इज टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा बनता है और आपके पास Cl माइनस अटैक करेगा टू गिव यू दिस प्रोडक्ट। इज इट सेम? यस, दिस इज सेम। दैट मीन्स बी भी सही आंसर है। अगर हम सी को देखेंगे, अगर हम सी को ट्राई करेंगे तो सी में हमारे पास अगेन दो कार्बोकैटायन आएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज यहां पर। Cl यहां पर आ सकता है पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे आ सकता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, दैट मीन्स A and B are the answers. That means D is the correct option. Done? Got this point? I hope you have understood this. Let's do another question. इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे, ये 2020 जेई में आया है। इन द प्रेजेंस ऑफ HBr,
क्या होगा, HBr के प्रेजेंस में अगेन मार्कोनिकॉफ है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर प्लस पॉजिटिव चार्ज इधर। दो कार्बोकैटायंस बनेंगे, प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन। यहां पर थोड़ा सा एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, हालांकि दिस सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, बट वी विल सी वन डिफरेंस ओवर हेयर। यहां पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन रीअरेंज हो जाएगा टर्शरी कार्बोकैटायन में, दैट मीन्स दिस स्पीशीज विल मूव ओवर हेयर, H- मूव कर जाएगा। ऐसा अक्सर हमें कार्बोकैटायंस में देखने को मिलता है। कार्बोकैटायंस हैव एबिलिटी टू रीअरेंज टू गिव मोर स्टेबल स्पीशीज। तो अगर इफ H- मूव्स हेयर तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है, this rearranges to give you tertiary carbocation, and we know that tertiary carbocation is more stable. Therefore यहाँ जो positive charge है, this will be our final product. इस वाले केस में हमने हाइड्राइड शिफ्ट देखा, this H- has shifted to positively charged carbon atom. This is an example of rearrangement of carbocation. Fine. I hope you have understood this question. Let's move to the next question. Plus NOCl. I think this question has come in 2018. जेई में क्वेश्चन आया है ये वाला। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अगेन NOCl। अच्छा जी, NOCl इज ऑल्सो ए अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। ये आपको जनरेट करता है NO पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। NO पॉजिटिव की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा टू गिव यू अगेन टू डिफरेंट कार्बोकैटायंस, CH3C पॉजिटिव चार्ज, CH2, यहां पर NO, because the density has moved like this, if pi bond has moved like this, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा इस कार्बन एटम पे और नेगेटिव टू दिस कार्बन एटम. If negative comes over here, NO is going to attach to this position. This is your secondary carbocation. This is your secondary carbocation. और दूसरे वाले केस में CH3C 2 NO will come, NO will come over here और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा. Positive charge will be at the primary carbocation. This is primary, this is secondary. Secondary is more stable, ज़्यादा बनेगा. और next step will be Cl minus will attack here at the positive center to give you Cl, CH, 2NOH plus CH3C H NOH यहाँ पर भी होगा and CH2 Cl. But this will be your major product because इसकी formation में secondary carbocation बना था which is more stable than primary. So this is your major product. Dear friends, remember to always mention which is major and which is minor. मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट आपको बताने पड़ेंगे. एक और क्वेश्चन देखते हैं.
इस केस में in the presence of HCl डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा to give you CH positive over here, CH2, CH3, this one carbocation and this carbocation. There is a possibility of formation of these two carbocations. Both are secondary, दोनों ही कार्बोकटाइंस सेकेंडरी हैं, लेकिन फर्स्ट कार्बोकटाइन, ये वाला कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है. कैन यू गेस व्हाट इज द रीज़न? द रीज़न इज दैट कि यहाँ पर delocalization of positive charge will take place. This is positive charge, it attracts pi bond density to give you, I'm drawing it over here, CH, CH2, CH3. यहाँ पर positive charge develop होगा. This positive charge attracts this. तो आपके पास आएगा डबल बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव इधर. सो यू ऑब्टेन positive charge over here. This positive charge again going to attract pi bond shift होगा, और जैसे जैसे pi bond is shifting, the positive charge is shifting on the ring. तो positive charge यहाँ CH, CH2, CH3, this, and ultimately pi bond will shift over here to give you आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टैटिक नहीं है, इट इज मूविंग ऑन होल ऑफ द रिंग. मूवमेंट से, पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट से, मैंने आपको बताया था चार्ज की मूवमेंट से स्टेबिलिटी बढ़ती है. वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज के फैलने से, डीलोकलाइजेशन होने से स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होती है. तो पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस इज ओवर हेयर, नॉट हेयर. दैट इज वाई दिस कार्बोकैटायन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल. और आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा. दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट. Got this point? So this was an example of Markovnikov reaction. I hope, my dear friends, you have understood the concept of carbocations and their stability. I appreciate your efforts if you will like, subscribe and share my videos. I'll keep on giving you more and more better videos. Thank you so much.